क्या कर रहे हो राफे? कॉफी बना रहा हूँ। तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। हम्म। मेहरू नजर नहीं आ रही, वो नहीं आई? नहीं, मेहरू नहीं आई, बस मैं और अम्मी आए हैं। क्यों भाई? क्या मेहरू के बगैर आने में इस घर में पाबंदी है? अब ऐसी बात भी नहीं है, तुम्हारी फुफ्फो का घर है। तुम जब आना चाहो आ सकती और जब जाना चाहो जा भी सकती। और जहाँ तक बात है मेहरू की, तो मेरी उससे बात नहीं हुई है। मैं कॉल कर रहा था, उसने कॉल मेरी पिक नहीं की, तो बस इसी वजह से पूछ रहा था। ओ हाँ, वो जब तुम उसे कॉल कर रहे थे ना, मैं उसके पास ही थी। वो एक्चुअली उसे शाहनवाज शाह की कॉल आई थी, तो वो उससे बातें कर रही थी। शाहनवाज शाह? हाँ, वो और शाहनवाज अक्सर ही बातें करते रहते हैं। भाई उन दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। शानी के केस के सिलसिले में अक्सर ही कोई ना कोई बात होती रहती है। और पता है, कुछ दिनों पहले तो शाहनवाज शाह ने उसको फूल भी भेजे थे। तुम्हें तो पता ही है हमारी मेहरू को फूल कितने पसंद है। और जो कलर के उसने भेजे थे ना, उसको तो इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, मैं क्या बताऊं। रेड रोजेस इतने प्यारे थे। से तुमने भी उसको एक दफा दिए थे ना, उसने तो फेंक ही दिए। आपकी जैन से मुलाकात हुई? हाँ, हुई थी। बहुत नाराज था हमसे, जिद कर रहा था कि घर जाना है। आपने उसे समझाया नहीं कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसी में उसकी बेहतरी है? समझाया था, पर वो कहाँ समझता है। इतना समझदार होता तो ये दिन देखते हम। सच कहूं तो उसके बगैर घर बिल्कुल खाली खाली हो गया। मेरा तो अपना दिल नहीं लगता घर में। हर वक्त उसकी फिक्र, उसकी परेशानी लगी रहती है। आप टेंशन मत लें, ये सब करना बहुत जरूरी था। और वैसे भी मैंने उसके दोस्तों को कह दिया है, वो जब दिल चाहे उससे जाके मिल सकते हैं। अच्छा किया। मैंने भी दाऊद से कहा है उसका ख्याल रखे, उसे किसी चीज की कमी ना हो वहां। आप जैन की फिक्र मत करें, वो जिंदगी को सीखने के दौर से गुजर रहा है। बस आप अपने दिल को मजबूत करें और हो सकता है इसी तरह उसे कुछ अकल आ जाए। अल्लाह करे उसे अक्ल आ जाए, वरना जैसे उसकी हरकतें हैं ना, जैसे आज पछता रहे हैं, कहीं सारी जिंदगी ना पछताना पड़े। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम वाकई मुझसे अपनी हर बात शेयर करती हो ना? हाँ, तुमसे शेयर नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? तुम झूठ बोल रही हो मेहरू। तुम्हारा ये झूठ मुझे तकलीफ दे रहा है। अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? घर। रुको, अभी मैं नाश्ता लगा रही हूँ, नाश्ता करके जाओ। नहीं। आप ही राफे भाई कहाँ पर है? अम्मी नाश्ते पे बुला रही हैं। हाँ, लेकिन वो तो चला गया। चले गए बगैर कुछ खाए? कोई लड़ाई हुई है आपकी? नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर आप चाहते तो अपने भाई को इस सजा से बचा सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। अब आगे आपका क्या स्टेप होगा सर? सर हमें बताएं कि अब आप किसका साथ देंगे? एक तरफ आपका भाई और दूसरी तरफ उस लड़की का भाई, यानी वो अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए आपके भाई को सजा दिलवाना चाहती है। अब आप हमें बताएंगे कि आप किसका साथ देंगे? जवाब दें हमें। आप किसका साथ देंगे? जवाब दें। आप किसका साथ देंगे? जवाब दें। आप किसका साथ देंगे? मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा, सिर्फ हक का साथ दिया जाएगा। साथ उसका दिया जाएगा जो हक पर होगा। फिर उसके लिए मुझे और मेरे खानदान को कितना भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन जिसने गुनाह किया है उसे उसकी सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। क्या मुसीबत है, ना कोई रिक्शा दिख रहा है ना कोई टैक्सी। तो चल चल के पाँव में भी दर्द होने लग गया।
खैर चलो। कहाँ जा रही हैं आप? आओ मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं चली जाऊंगी। देखो तुम्हें इस वक्त कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, आज सारा शहर बंद है। क्यों? क्या ये रोड भी आपके दादा जान के नाम पे है कि यहाँ गाड़ियां भी आपकी मर्जी से चलेंगी? अच्छा बोलती हो तुम, आई लाइक इट। बट आई डोंट लाइक इट। तुम बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। आज पूरा शहर बंद है। आज शायद तुमने न्यूज़ नहीं सुनी, आज किसी सियासी पार्टी के कारकुन का मर्डर हो गया, जिसकी वजह से सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। और तुम यहाँ पूरा दिन भी खड़ी रहोगे तो तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आओ, मैं छोड़ देता हूँ। वैसे कितनी अजीब बात है ना, अगर किसी सियासतदान का, कोई कारकुन का एक एक्सीडेंट भी हो जाए तो पूरा का पूरा शहर बंद हो जाता है। और किसी आम बेगुनाह का मर्डर करके कोई खुलेआम भाग जाए तो कोई पूछगिछ करने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मरने वाला गरीब था ना, इसीलिए। ये सारे कानून आप जैसे अमीरों के लिए हैं, हम जैसे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें गाड़ी में बैठना है तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ। प्लीज जाएं। लगता है तुम्हें आज घर नहीं पहुंचना। देखो अपना टाइम वेस्ट मत करो, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। देखो तुम अच्छे घर की लगती हो इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, वरना मैंने कभी किसी के लिए इतना नहीं किया।